इस मूवी की स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इजिप्ट में एपोक्लिप्स नाम के शख्स को देखते हैं, जो कि म्यूटेंट होता है। उस म्यूटेंट का शरीर जब भी वीक पड़ जाता था या उसकी डेथ होने वाली होती थी, तब वो दूसरे पावरफुल म्यूटेंट के साथ अपनी बॉडी तब्दील कर लेता था। इससे उसकी सारी पावर्स एपोक्लिप्स की बॉडी में आ जाती थी, जिससे वो पहले के कंपैरिजन में और भी पावरफुल हो जाता था। वहीं इजिप्ट में कुछ लोग उस शख्स के बिहेवियर से काफी खफा होते हैं, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। वहीं पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो एपोक्लिप्स के ही साथी थे। वो लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं जिससे इस प्रोसेस में एपोक्लिप्स को कोई भी तकलीफ न हो और वो अपनी बॉडी दूसरे म्यूटेंट के साथ तब्दील कर सकें। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी इजिप्ट को डिस्ट्रॉय होने से नहीं रोक पाते हैं और प्रोसेस पूरा होने के बावजूद भी एपोक्लिप्स उसी चैम्बर में ही इजिप्ट में दफन हो जाता है। सीन 1983 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर टीचर स्टूडेंट्स को म्यूटेंट्स और उसकी पावर्स के बारे में रूबरू करवा रही होती हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स में एक बच्चा होता है जिसकी आंखों में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए वो टीचर से वॉशरूम जाने की परमिशन लेकर वॉशरूम चला जाता है। उस बच्चे को तकलीफ में देखकर दूसरा बच्चा उसे परेशान करने जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो बच्चा म्यूटेंट था, इसीलिए वो अपनी पावर्स से उसे दूर फेंक देता है। इधर बर्लिन में हम मिस्टीक को देखते हैं, जो कि उस प्लेस पर आती हैं, जहां पर म्यूटेंट्स के दरमियान में रेसलिंग हो रही होती है। उस फाइट में मिस्टीक का साथी भी होता है, जो कि उस फाइट में हार रहा होता है, इसीलिए उसे लेकर वहां से निकल जाती हैं। इधर हम मैग्नेटो को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा था। उसी दरमियान ही वर्कर के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही मैग्नेटो उसे हवा में ही रोक देता है, जिससे उस शख्स की जान बच जाती है। लेकिन इससे उन लोगों को पता लग जाता है कि उनके दरमियान में म्यूटेंट शख्स भी हैं। बेशक उस म्यूटेंट ने उनकी जान बचाई होती है, लेकिन वो किसी भी म्यूटेंट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो मैग्नेटो के बारे में पुलिस को राब्ता कर देते हैं। इससे मैग्नेटो अपने फैमिली को लेकर वहां से भाग रहा होता है, क्योंकि ऑफिसर्स उन सबको अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन वे में ही ऑफिसर्स उन सबको घेर लेते हैं और वो मैग्नेटो को उसे उनके हवाले करने का कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैग्नेटो खुद को उनके हवाले कर पाता, उससे पहले ही ऑफिसर गलती से उसकी बेटी और वाइफ पर एरो मार देता है। इससे उन दोनों की डेथ हो जाती है। मैग्नेटो इस बात से काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो अपनी पावर्स की हेल्प से वहाँ पर मौजूद सारे ही ऑफिसर्स को मार देता है। इधर हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि अपने भाई को लेकर म्यूटेंट्स के स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं। स्कॉट अपने भाई को इस वजह से यहाँ पर लाया होता है ताकि वो बाकी म्यूटेंट्स की तरह अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख पाए और वो अपनी पावर का यूज करके लोगों की मदद कर सके। वहीं पर हम एक और म्यूटेंट को देखते हैं, जिसका नाम जीन ग्रे होता है। बाद में चार्ल्स स्कॉट से अपनी पावर्स को टेस्ट करने का कहते हैं। स्कॉट ऐसा ही करता है, इससे सामने मौजूद ट्री के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इधर इजिप्ट में हम CIA एजेंट मोइरा को देखते हैं, जो कि पिरामिड के अंदर उस सुरंग में दाखिल हो जाती है, जहां पर एपोक्लिप्स की कब्र होती है। मोइरा वहां पर काफी ज्यादा रिसर्च करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसे एपोक्लिप्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो पाती है। मोइरा जाते वक्त गलती से डोर को ओपन ही छोड़ देती हैं, जिससे एपोक्लिप्स का मकबरा सन की लाइटिंग की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ ही वो भी अपने सेंसेस में आ जाता है। इधर स्कूल में जीन ग्रे काफी शाउट कर रही होती हैं, इस वजह से उससे मिलने चार्ल्स आते हैं और वो उससे शाउट करने की वजह पूछते हैं, जिस पर जीन उन्हें बताती है कि उसे काफी अजीब ख्वाब आया था, जिनमें उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था। चार्ल्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो जीन को वापस से सोने का कहते हैं। बाद में चार्ल्स अर्थ के डिस्ट्रॉय होने वाले ख्वाब को सेरेब्रो में देखता है, इससे उसे मोइरा नाम की CIA एजेंट का पता लगता है। इसीलिए चार्ल्स उस शख्स से मिलने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता था
कि उस ख्वाब से मोइरा का कोई न कोई ताल्लुकात जरूर है। इधर स्टॉर्म चोरी करके वहां से भाग रही होती हैं, लेकिन उसी दौरान ही उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। बाद में वहां एपोक्लिप्स भी आ जाता है और वो उन सबको खत्म करके स्टॉर्म को सेव कर लेता। अब क्योंकि उसने स्टॉर्म की हेल्प की होती है, इस वजह से स्टॉर्म उसे अपने घर पर ले आती है। एपोक्लिप्स वहां पर मौजूद हर चीज को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए काफी अजीब थी। एपोक्लिप्स टेलीविजन को देखने लगता है और वो इससे सारे डेटा यानी सारे इंसिडेंट्स और घटनाओं को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे उसे आज के वक्त के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। उसका भी यही मानना था कि अर्थ पर सिर्फ म्यूटेंट को ही रहना चाहिए, न कि इंसानों को। बाद में एपोक्लिप्स स्टॉर्म को अपनी पावर्स की हेल्प से उसे कंट्रोल में कर लेता है, ताकि जब वो अपनी बॉडी दूसरे म्यूटेंट के साथ तब्दील करें तो स्टॉर्म किसी भी तरह से उस प्रोसेस को रुकने न दे, और जो ऐसा करने की कोशिश करे वो उन्हें मार दे। दरअसल वो ऐसी टीम बना रहा होता है जिसमें पावरफुल म्यूटेंट मौजूद हो, जो कि हर हाल में उसकी हिफाजत करे। इधर चार्ल्स मोइरा से उस ख्वाब के बारे में सवालात करता है, जिस पर वो उसे बताती है कि एपोक्लिप्स असल में ऐसा म्यूटेंट है जो कि हमेशा अलाइव रहने के लिए किसी पावरफुल म्यूटेंट की बॉडी को अपनी बॉडी में तब्दील कर लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी बॉडी भी यंग हो जाती है। वो इस प्रोसेस में अपने साथ 4 हॉर्समैन को भी रखता है, ताकि जो भी इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करें तो वो उस शख्स को खत्म कर सके। इधर हैंक स्कॉट को ग्लासेस देता है, ताकि वो उन ग्लासेस की हेल्प से पूरा दुनिया को आसानी से देख पाए, वो भी बिना किसी को तकलीफ या नुकसान। इधर एपोक्लिप्स स्टॉर्म के साथ दूसरी प्लेस पर आ जाता है और वो उसको कोई नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वहां उसकी गार्डियन आ जाती हैं। एपोक्लिप्स उस म्यूटेंट को पावरफुल देखकर उसकी भी पावर्स को इनहैंस करके उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। बाद में एपोक्लिप्स रेसलिंग वाली प्लेस पर जाता है और वो उड़ने वाले म्यूटेंट की पावर्स को इनहैंस करके उसे भी अपना हॉर्समैन बना लेता है। इधर मैग्नेटो उन वर्कर्स से काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने पुलिस को उसके बारे में राब्ता न किया होता तो आज उसकी बीवी और बेटी अलाइव होते। उसी दौरान ही वहां एपोक्लिप्स आ जाता है और वो उन सबको खत्म कर देता है, ताकि वो ये दिखा सके कि एक म्यूटेंट ही दूसरे म्यूटेंट की हेल्प कर सकता है। बाद में वो उसे उस प्लेस पर ले आता है जहां पर चाइल्डहुड में वो अपनी मॉम से बिछड़ गया था। बाद में एपोक्लिप्स मैग्नेटो की पावर्स को इनहैंस करके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। बाद में चार्ल्स सेरेब्रो मशीन की हेल्प से मैग्नेटो से राब्ता करता है और वो उसके माइंड में घुसकर उसे काफी समझाता है कि एपोक्लिप्स उसे यूज कर रहा है। एपोक्लिप्स को ये फील हो जाता है कि मैग्नेटो किसी से बात कर रहा है, इसीलिए वो चार्ल्स के माइंड में घुसकर उसे वही ख्वाब दिखाता है जो कि जीन ग्रे ने भी देखा होता है। इससे चार्ल्स को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। बाद में अपोकलिप्स अपनी पावर्स की हेल्प से सेरिब्रो मशीन को कंट्रोल करके दुनिया में मौजूद सभी मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है, ताकि इससे सभी मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएं। बाद में एपोक्लिप्स वहां पर अपने हॉर्समैन के साथ आ जाता है और वो चार्ल्स को लेकर अपने साथ जाने लगता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि चार्ल्स ही सबसे पावरफुल म्यूटेंट हैं। इसीलिए वो इस बार चार्ल्स की बॉडी में खुद को तब्दील करना चाहता था। इस वजह से वहां पर एक म्यूटेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आग की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इससे वहां पर हर चीज तबाह बर्बाद होने लगती है, जिस वजह से क्विकसिल्वर काफी तेज भागकर सारे ही म्यूटेंट बच्चों और उन सबको बचाकर बाहर ले आता है। इस बात से स्कॉट काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि इसमें उसका भाई मारा जाता है। बाद में वहां पर स्ट्राइकर आ जाता है और वो हैंग, मिस्टिक और बाकी म्यूटेंट को ले जाने लगता है। वहीं पर जेन और बाकी म्यूटेंट होते हैं, वो सब टेलीपोर्ट होकर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाते हैं। इधर एपोक्लिप्स चार्ल्स के जरिए पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजता है कि वो अर्थ पर मौजूद हर एक चीज को तबाह बर्बाद कर देगा और वो सारे ही इंसानों को खत्म कर देगा,
क्योंकि अर्थ पर रहने का सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट का ही हक है। उसी दरमियान ही चार्ल्स जीन को सीक्रेट तरीके से अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। बाद में जीन उस प्लेस पर जाती हैं जहां पर वुल्वरीन कैद होता है। जीन उसे आजाद कर देती है और बाद में वो वहां से भाग जाता है। बाद में ये लोगों को स्ट्राइकर की हेल्प से आजाद कर देती हैं। इधर एपोक्लिप्स मैग्नेटो को हेलमेट देता है जिसकी हेल्प से वो इंसानों पर अटैक करने लगता है। बाद में ये सब लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर एपोक्लिप्स और उसके साथी मौजूद होते हैं। वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। इधर एपोक्लिप्स चार्ल्स की बॉडी को तब्दील कर रहा होता है। इस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसके बाल भी गायब हो जाते हैं। उसी दरमियान ही एक म्यूटेंट वहां आकर चार्ल्स को ले जाता है। क्विकसिल्वर उस पर काफी अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो उसे पकड़ लेता है और वो अपनी साथी से उसे मारने को कहता है, लेकिन वो उस पर ही अटैक कर देती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक होती हैं। बाद में चार्ल्स एपोक्लिप्स के माइंड में घुसकर उसे खत्म करने जाता है, लेकिन वो चार्ल्स से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए जीन भी चार्ल्स के माइंड में घुसकर उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वो मारा जाता है। बाद में रियलिटी में भी वो सब उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। बाद में मिस्टिक एक्स-मैन टीम को लीड करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।